रखा गया है और चुड़ैल उस स्थान की दिन रात निगरानी करती है, जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। ये कहते हुए वृद्धा ने एक चमकता हुआ धागों का गोला निकाला और राजकुमार को सौंप दी। राजकुमार ने धागों का गोला जमीन पर फेंका और वह जैसे जैसे आगे लुढ़कता गया, वह भी उसके पीछे पीछे घने जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कुछ ही देर में वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक विशाल भालू रास्ते के बीचों बीच बैठा था। वह बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। राजकुमार ने तुरंत अपने धनुष से तीर निकालकर निशाना साधा, लेकिन तभी भालू ने इंसानों जैसी आवाज में विनती की, मुझे मत मारो राजकुमार, एक दिन तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। राजकुमार का मन पसीज गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और भालू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर चलते हुए उसके सिर के ऊपर एक सफेद नर बत्तख उड़ता दिखाई दिया। राजकुमार ने जैसे ही तीर चलाने के लिए कमान चढ़ाई, उसी क्षण बत्तख बोली, हे राजकुमार, कृपया मुझे जीवन दान दो, समय आने पर मैं तुम्हारे काम आऊंगी। यह सुनकर राजकुमार ने उस पर भी तीर नहीं चलाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में एक खरगोश झाड़ियों से निकलकर उसके रास्ते को पार करने लगा। राजकुमार ने झट से धनुष उठाया, लेकिन तभी खरगोश भी बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। राजकुमार ने फिर से अपने हाथ रोक लिए और उस नन्हे प्राणी को भी जाने दिया। राजकुमार लगातार चलते चलते एक सुंदर सी झील के किनारे जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक मछली पर पड़ी, जो किनारे पर पड़ी छटपटा रही थी, जैसे पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रही हो। वह तुरंत उसके पास गया। तभी मछली ने इंसानी स्वर में कहा, हे राजकुमार, मुझ पर कृपा करो, मुझे दोबारा पानी में डाल दो, क्योंकि आने वाले समय में शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। राजकुमार ने बिना देर किए उसे झील में छोड़ दिया और फिर अपने धागों के जादुई गोले के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। शाम होते होते वह एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ बहुत ऊंचा और घना था और उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक पत्थर का संदूक रखा हुआ था। वह उसे देखकर सोच में पड़ गया, इस भारी भरकम बक्से को मैं नीचे कैसे लाऊंगा। तभी अचानक वहीं पर वह भालू प्रकट हुआ, जिससे राजकुमार पहले जंगल में मिला था। भालू ने अपनी ताकतवर भुजाओं से पेड़ को पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू किया। पेड़ पर रखा वह पत्थर का बक्सा नीचे आ गिरा और टूटकर बिखर गया। बक्से के अंदर से एक खरगोश बिजली की गति से बाहर निकला और भागने लगा। तभी कहीं से दूसरा खरगोश आ गया, वही जिसे राजकुमार ने पहले जंगल में जीवित छोड़ा था। उसने उस पहले खरगोश का पीछा किया और जैसे ही दूसरे खरगोश ने पहले को पकड़ा तो उसके भीतर से एक सफेद बत्तख उड़ती हुई आसमान में निकल गई। उसी पल वह सफेद नर बत्तख आ गया, जिसे राजकुमार ने पहले जीवन दान दिया था। उसने बिजली सी तेजी से उड़ती बत्तख को जोर से मारा, जिससे उसके भीतर छिपा अंडा बाहर निकलकर झील में गिर गया। राजकुमार निराश होकर सोचने लगा, अब वह अंडा झील से कैसे निकालेगा। तभी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वही मछली जिसे उसने बचाया था, अंडा अपने मुंह में दबाए किनारे की ओर तैरती आ रही थी। राजकुमार ने वह अंडा उठाया और ध्यान से फोड़ा। भीतर एक बारीक सुई छिपी थी। उसने सुई को मोड़ना शुरू किया। जितनी वह सुई मुड़ती, उतनी ही तेजी से वह भयानक चुड़ैल दर्द से कराहने लगी। उसकी सारी जादुई शक्तियां क्षीण होती गईं और जैसे ही सुई टूटी, चुड़ैल का अंत हो गया। उसका काला जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजकुमार अभी सोच ही रहा था कि अब राजकुमारी को कैसे ढूंढे, तभी वह सामने प्रकट हो गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, राजकुमार, तुम समय पर आ गए। एक पल और होता तो सब खत्म हो जाता। दोनों की आंखें मिलीं और मानो सारा दुख बह गया। वे एक दूजे का हाथ थामे अपने राज्य लौटे और वहां जीवन भर प्रेम, शांति और आनंद से साथ रहने लगे। कहते हैं, सच्चा प्रेम और सहनशीलता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बाहर के रूप से ज्यादा हमारे अंदर की अच्छाई मायने रखती है। कठिनाइयों और गलतफहमियों के बीच भी अगर हम अपने दिल की सुने तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।